उत्तराखंड में इन दिनों तमाम विभागों के कार्मिकों के स्थानांतरण हो रहे हैं और जहां पर ट्रांसफ़र एक्ट के अनुरूप ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं उनको लेकर खासी चर्चाएं हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज ऑफ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, सारे विभागों के लेखे जोखे की जांच पड़ताल करने का दायित्व जिस विभाग के पास है वो है ऑडिट विभाग। ऑडिट विभाग के निदेशक डॉक्टर वी षणमुगम के हस्ताक्षर से 10 जून को जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनमें विशेष रूप से बात करते हैं लेखा परीक्षा संवर्ग के राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों की। तो जो लेखा परीक्षा संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों में जो अनिवार्य स्थानांतरण हुए हैं उनमें हैं पीताम्बर सिंह, सहायक निदेशक ऑब्लिक लेखा परीक्षा अधिकारी हैं ये सारे। इनमें पीताम्बर सिंह का उधम सिंह नगर से रुद्रप्रयाग और राकेश शाह का अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, खड़गचंद का चंपावत से नैनीताल और राहुल कुमार झा का वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ से पौड़ी गढ़वाल और मनोज कुमार बनकोटी का नैनीताल से उधम सिंह नगर और नवीन चंद का नैनीताल से अल्मोड़ा और संजय कुमार गुप्ता का पौड़ी से ऑडिट प्रकोष्ठ देहरादून में। और इसके अलावा देवेंद्र सिंह चौहान का निजी अनुरोध पर ट्रांसफ़र हुआ है बागेश्वर से टिहरी। तो इसके अलावा जो अराजपत्रित कार्मिकों का जो स्थानांतरण हुआ है जो लेखा परीक्षा संवर्ग के, उनमें कुल मिला के 11 लोगों का स्थानांतरण हुआ है। 11 में से 2 का अनुरोध पर, जिनमें हैं अमित कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और हेम त्रिपाठी। अमित कुमार का हुआ है चमोली से उत्तरकाशी और हेम त्रिपाठी का हुआ है पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा। और बाकी जो अनिवार्य ट्रांसफ़र हुए हैं उनमें हैं महेंद्र सिंह रावत सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग से चमोली, वीरेंद्र सिंह नब्याल पिथौरागढ़ से नैनीताल, पवन पांडे उधम सिंह नगर से अल्मोड़ा, वीरेंद्र सिंह देहरादून से हरिद्वार, विमल मित्तल सीनियर ऑडिटर देहरादून से पौड़ी, योगेश कुमार ऑडिटर नैनीताल से हरिद्वार, संगप्रिय एस गौतम देहरादून से हरिद्वार, ब्रजमोहन भगत हरिद्वार से नैनीताल और संदीप गोयल हरिद्वार से देहरादून। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के 7 ट्रांसफ़र मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के हुए हैं, जिनमें से 6 अनिवार्य और 1 अनुरोध पर हुआ है। और 1 ट्रांसफ़र हुआ है चतुर्थ श्रेणी का निदेशालय देहरादून से अधिसंख्य पद के सापेक्ष निदेशालय देहरादून से नैनीताल आकाश चौबे का। तो ये कुल ट्रांसफ़र हुए हैं लेखा परीक्षा संवर्ग, मिनिस्ट्रियल संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में। इनमें बात करते हैं जो लेखा परीक्षा संवर्ग में जो ट्रांसफ़र हुए हैं, इन ट्रांसफ़रों को लेकर जो ट्रांसफ़र एक्ट के अनुरूप कितने ट्रांसफ़र एक्ट के अनुरूप हुए हैं कितने नहीं हैं, इसको लेकर चर्चाएं जमकर खुसर पुसर हो रही है, लेकिन कोई सामने अपनी बात कहने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अब जैसे ही ट्रांसफ़र हुए उसमें ये भी सुनाई दिया, चर्चाएं रही कि कुछ लोग इस ट्रांसफ़र आदेश के अगेंस्ट हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो लिहाजा बहुत लोगों ने विशेष रूप से जो अनुरोध वाले थे उन्होंने तो फटाफट स्थानांतरित जनपद में ज्वाइनिंग कर ली। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने
पूरा ट्रांसफ़र एक्ट के अनुरूप नहीं हुए जो ट्रांसफ़र को लेकर अपने प्रत्यावेदन दिए हैं। और कहीं पर तो ये खुसर पुसर लेकर जो खुसर पुसर हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कोई ये स्पष्ट रूप से यह कहने को तैयार नहीं है कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये ट्रांसफ़र एक्ट के रूप में तहत न होकर इनके लिए आखिर क्या मानक क्राइटेरिया क्या अपनाया गया, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है जो खुसर पुसर हो रही है। अब कहीं पर तो जो 1 साल भी नहीं हुआ था किसी को एक जनपद में, उसको अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया। सुगम दुर्गम आदि तमाम बातों को लेकर चर्चाएं हैं। विशेष रूप से जैसे यहाँ पर ये हैं राहुल कुमार झा का ट्रांसफ़र हुआ है वित्त, और ये राहुल कुमार झा हैं ऑडिट अफसर हैं। इनका शासन में वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में इनके तैनाती थी और इनका स्थानांतरण कर दिया गया है पौड़ी, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर पौड़ी में। और पौड़ी में जो थे संजय कुमार गुप्ता ऑडिट अफसर के पद पर थे, उनको वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में स्थानांतरण कर दिया गया है। इसको लेकर खुसर पुसर जो हो रही है, उसमें खुसर पुसर ये है कि जो ये ऑडिट प्रकोष्ठ में ऑडिट अफसर का पद है, ये सेवा स्थानांतरण का पद है। पूर्व में जैसे जब राहुल कुमार झा का यहाँ पर ऑडिट प्रकोष्ठ में तैनाती हुई तो शासन के सचिव वित्त के स्तर से सेवा स्थानांतरण करके यहाँ पर इनकी तैनाती हुई। लेकिन और कहने का मतलब जो सेवा स्थानांतरण जो होगा तो शासन के स्तर से होगा, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टर के स्तर से ही ये स्थानांतरण कर दिया गया है। इसको लेकर भी खुसर पुसर हो रही है। और जो इसी प्रकार कई जगह में जो जिनको 1 साल भी नहीं हो रहा था, 1-2 साल भी नहीं हो रहे थे, स्थानांतरण एक्ट के अनुरूप जो क्राइटेरिया है उसके विपरीत जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसको लेकर भी खुसर पुसर हो रही है। तो इनमें और इस पूरे खुसर पुसर को लेकर ये बात भी जोरों पे है कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का पीछे जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि एक ही कुर्सी पर एक ही जनपद में आदमी न जमान रहे, वो उसका एक ही जगह कुर्सी में बैठा रहेगा, एक ही जनपद में बैठेगा तो वो अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसको लेकर ट्रांसफ़र इसलिए किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर भी खुसर पुसर है। जैसे ऑडिट होता है, तमाम विभागों के ऑडिट करने के लिए जो ऑडिट टीम गठित होती हैं, वो ऑडिट टीम जो है वो एक जनपद से दूसरे जनपद का भी ऑडिट करती हैं जनरली। अब तो पहले तो बड़ा बेतरतीब हिसाब था, अब ये हो गया है कि थोड़ा जनपद वाइज ही ऑडिट टीमों का गठन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अन्य दूसरे जनपदों के ऑडिट टीम में दूसरे जनपदों के ऑडिटर को भी शामिल किया गया है। और ये क्लियर नहीं है कि एक टीम जो है वो अपने एक ही टीम होगी, उसके सारे मेंबर और टीम लीडर जो है वो एक ही जनपद का होगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरे जनपदों के भी ऑडिटर उस टीम में सम्मिलित होते हैं और वो उसी जनपद का न करके दूसरे जनपदों का भी ऑडिट करने के लिए जाते हैं। कुल मिला के ये कहने वाली बात है कि जो ऑडिट का जो ऑडिट आवंटन जो है उसके लिए केंद्रीकृत व्यवस्था है, यानी कि राज्य में जितने भी ऑडिटर हैं उनको ऑडिट आवंटन जो होता है वो निदेशालय स्तर से होता है और ऑडिट प्रकोष्ठ के स्तर से होता है। तो और जो ट्रांसफ़र है वो ये खाली जनपदों में जो है, जनपद में खाली से इन संबंधित ऑडिट कर्मियों की मात्र तनख्वाह निकलती है। तो तनख्वाह निकालने के लिए अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ये समझा जाता है। अदरवाइज ऑडिट इसको लेकर भी ऑडिट टीमों के ट्रांसफ़र के औचित्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और खुसर पुसर हो रही है कि जब ऑडिट आवंटन के लिए जब केंद्रीकृत व्यवस्था है तो फिर ये एक जनपद से ट्रांसफ़र का क्या औचित्य है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब कोई और ये भी होता है जैसे कोई दुर्गम में है कोई टीम तो सुगम में भी उसको ऑडिट के लिए भेजा जाता है। ये
प्राय चल रहा है चीज़। और कोई सुगम में है जो टीम, उसको दुर्गम के लिए भी, दुर्गम के संस्थान का ऑडिट करने के लिए भी भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बातें इसको और इस ट्रांसफ़र को लेकर जो फुटा हो रही हैं, वो उसमें शासन को विचार करना होगा। प्रत्यावर्तन भी दिए गए हैं कार्मिकों द्वारा, जो इसके ट्रांसफ़र एक्ट के अनुरूप जो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं उसको लेकर आवेदन भी गए हैं निदेशालय और शासन स्तर पर, प्रत्यावेदन भी आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन प्रत्यावेदनों में विचार होने के बाद क्या आउटपुट निकलता है, और उसमें जो भी आउटपुट होगा, जो भी बातें सामने आएंगी, उसको आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।